दोस्तों, सरिता मैडम काफ़ी ड्यूटी को लेकर अपने सख्त थीं और यही वजह थी कि वो अपनी बहन की शादी के दिन भी वो अपने ड्यूटी पर थी। शाम होने के बाद वो ड्यूटी से अपने घर जाने लगती हैं, वो भी बिना किसी सरकारी गाड़ी के। दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी की स्कूटी लेकर वो अपने घर जाने लगती हैं बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। तभी रास्ते में ही पुलिस चेकिंग लगा कर रखती है और मैडम जब पहुंचती है तो वहां पर लगभग 4 से 5 पुलिसकर्मी खड़े होते हैं। फिर अचानक से एक दरोगा जिसका नाम होता है रमेश चंद, वो आगे आता है। फिर पूछता है, मैडम आधी रात को कहाँ जा रही हैं? इसके बाद एसडीएम सरिता मैडम अपनी पहचान नहीं बताती हैं और फिर यह कहती हैं कि मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ। और फिर इंस्पेक्टर कहता है कि बहन की शादी में तो ठीक है, लेकिन चालान कटेगा क्योंकि आपने हेलमेट तो नहीं पहना है। वहीं दूसरी तरफ जब एसडीएम सरिता मैडम ने इसका जवाब दिया कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, तो इंस्पेक्टर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है सभी साथियों से कि देखो, मैडम को लेट हो रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो हेलमेट नहीं लगाई हैं और ऊपर से अब चालान भी नहीं कटवाएंगी। जिसके बाद एसडीएम सरिता मैडम काफ़ी नाराज़ हो जाती, लेकिन फिर भी खुद को काफ़ी कंट्रोल करती। लेकिन दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद होता है और इन सब के बीच इंस्पेक्टर काफ़ी उग्र होता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ एसडीएम सरिता मैडम यह भी जानती थी कि अभी मैं पहचान बता दूंगी तो ये लोग सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी छुपाती हैं, यह देखने के लिए कि आखिर ये सब कितनी हद तक गिर सकते हैं। वहीं जहां वाद विवाद हो ही रहा था कि इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और एसडीएम मैडम को एक चाटा लगा देता है, जिसके बाद एसडीएम मैडम का सर हिल जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी इंस्पेक्टर का मन नहीं भरता है, तो इसके बाद कहता है, एक काम करो सिपाही, इस महिला को जीप में डालो और इसकी गाड़ी को ले चलो थाने। थाने में ही इसका देखेंगे क्या कुछ करना है। जिसका विरोध एक बार फिर से एसडीएम मैडम करती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी पहचान नहीं बताती। जिसके बाद इंस्पेक्टर यानी कि रमेश चंद आगे बढ़ता है और झोटी पकड़ लेता है और फिर घसीटता है। और उसके बाद दो सिपाही और आते हैं और दोनों मिलकर एसडीएम मैडम को जीप में बैठा देते हैं और थाने ले जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद एक ऐसे कटघरे में बंद करते हैं जहां पहले ही दो महिला थी और काफ़ी गंदगी भी थी। यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी एसडीएम मैडम। बस यह देखना चाहती थी कि आखिर किस हद तक ये कानून के रखवाले गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिपाही कहता है कि सर, इनका क्या करना है? जिसके बाद रमेश चंद कहता है, एक काम करो, फर्जी केस बनाओ। फिर सिपाही कहता है, सर सबूत कहाँ से लाएंगे? तो इंस्पेक्टर कहता है, सबूत इसी थाने में पैदा हो जाते हैं। जिसके बाद यह सब कुछ हो ही रहा था कि वहाँ पर एक और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। उनका नाम था राकेश कुमार। वह सब कुछ देखने के बाद उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद कहते हैं, यह सब कुछ क्या हो रहा है? जिसके बाद रमेश चंद कहता है कि सर, एक छोटा सा केस था, वही देख रहा हूँ। उसके बाद राकेश को शक हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद कहते हैं, आर्डर देते हैं सिपाहियों को कि एक काम करो, इस महिला को एक अलग बैरक में डाल दो। जिसके बाद सिपाही उसे एक अलग बैरक में डालते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी गंदगी होती है और यह सब कुछ हो ही रहा था, तभी वहाँ पर एक सिपाही बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद एक सरकारी गाड़ी देखता है और भागते भागते आता है और राजेश चंद को बताता है कि सर, बाहर एक गाड़ी है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि गाड़ी है तो क्या हुआ? फिर सिपाही कहता है कि सर, सरकारी गाड़ी है। रमेश चंद पूछता है कि आखिर गाड़ी किसकी? जिसके बाद सिपाही कहता है, सर, डीएम। सुनते ही रमेश चंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो समझ जाता है अब कुछ गड़बड़ हो चुका है। जिसके बाद डीएम साहब अंदर आते हैं और फिर पूछते हैं, इस महिला को क्यों अंदर रखा गया है, क्या केस है? और फिर एफआईआर की कॉपी जो लिखी जा रही थी वह टेबल से उठाते हैं और पढ़ते हैं। फिर कहते हैं, इस महिला पर क्या ये जो आरोप हैं यह सही है? तो इंस्पेक्टर कहता है, सर बिल्कुल सही है। और फिर डीएम साहब ने उनसे सबूत मांग लेते हैं और सबूत मांगते ही उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबूत तो था ही नहीं। अब डीएम साहब के आगे आखिर करे तो क्या करे? वहीं दूसरी तरफ राकेश कुमार भी आ जाते हैं, जो हमने आपको बताया था कि उन्होंने ही दूसरे बैरक में डालने की बात कही थी और उन्हें पहले से ही शक था। राकेश कुमार कहते हैं, सर मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है, बिना जांच पड़ताल के ऐसे किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता। उनके आदेश पर उस महिला को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद डीएम साहब पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? एसडीएम मैडम ने अपना सही पहचान बताया कि सरिता शुक्ला। एसडीएम
या सुनते ही उस इंस्पेक्टर समेत पूरे थाने की पुलिस की हालत ख़राब हो जाती और फिर सभी इंस्पेक्टर से दूरी बनाने लगते। दूसरी तरफ एसडीएम मैडम कहती है कि रमेश चंद, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच भी बैठा दी गई। वहीं दूसरी तरफ हंसते हुए राजेश चंद ने अपने जेब से एक पर्ची निकालता है और फिर देता है मैडम के हाथ में। आखिर उस पर्ची में था क्या, तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं। उस पर्ची को एसडीएम मैडम ने देखा, उसके बाद डीएम ने देखा। फिर राकेश से पूछते हैं क्या है, या चेक करो सही है। दरअसल आपको बता दें कि राजेश चंद का ट्रांसफ़र हो चुका था 3 दिन पहले ही। अब सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी की ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई होती है अगर पूर्व में अगर कोई गड़बड़ी किए होते हैं। जिसके बाद डीएम कहते हैं कि यह चेक करो, चेक करने के बाद सही पाया जाता है और फिर कहते हैं डीएम साहब कि काम करो, इनका निलंबन करो और विभागीय जांच बैठाओ। जिसके बाद रमेश चंद की हालत ख़राब हो जाती है और फिर मैडम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और पूरा थाना हिल जाता है, पूरा थाना देखता रहता है। इसके बाद डीएम साहब ने एसडीएम मैडम को अपनी गाड़ी में बैठाया और बहन की शादी तक ले गए और फिर शिरकत भी की शादी में। वहीं दूसरी तरफ उस इंस्पेक्टर और पूरे थाने की पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया गया और उनकी करने की सज़ा मिल गई। या कहानी या घटना पसंद आई हो तो छोटा सा प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। आपको बता दें इस चैनल पर हर रोज़ रात 8 बजे एक नई घटना, एक नई सच्ची कहानी के साथ हम वापस आते हैं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।